हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर पर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत प्रत्येक चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताए जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को चौथे चैप्टर के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स बताए थे और एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दिया था। आई होप आप सभी लोगों ने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया होगा और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो कैसा चल रहा है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मेरे द्वारा बताए गए। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस कमी को सुधारा जाए। आज की क्लास में हम इस संधारित्र और परावैद्युत चैप्टर के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल और बताएंगे। प्रत्येक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ। बिल्कुल भी क्लास को लीव मत कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का मैंने फिगर आपके सामने बना दिया है और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख कर आएगा। आप प्रश्न को देखिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, कि और उन क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का ये है कि निम्न चित्र में संधारित्रों के जाल क्रम में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है। संधारित्र सी की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास जो भी जाल क्रम दिया गया है, इसमें जो बिंदु ए है और जो बिंदु बी है, इसके बीच की जो तुल्य धारिता है, ठीक है, वो आपकी 1 माइक्रोफैरड है। और यहाँ पर एक आपका सी धारिता वाला संधारित्र लगा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसका मतलब ये है कि आपको बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता फाइंड करनी है, जैसे आप फाइंड करते हो, और वहाँ पर तुल्य धारिता के स्थान पर क्या रखना है, 1 माइक्रोफैरड रखना है। बस आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपका जो है बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे फिगर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें तो जो 6 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है और जो 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, ये दोनों अगर देखें तो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि इस संधारित्र का जो दूसरा सिरा है और इस संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, यही तो श्रेणी क्रम होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 6 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड जो है वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में लेने पर तुल्य धारिता यहाँ पर फाइंड करेंगे। तुल्य धारिता, ध्यान से देखिएगा भाई, तुल्य धारिता श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 यानी 1 आपका हो जाएगा 6 प्लस का 1/c2 यानी आपका हो जाएगा 1, क्योंकि दूसरा आपका 1 माइक्रोफैरड। इसको सॉल्व करेंगे, 6 कम 6 कितना हो जाएगा 7, 7/6 यानी तो 1/c बराबर 7/6, तो c बराबर आपको मिल जाएगा 6/7 माइक्रोफैरड। यानी मैंने क्या किया यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड को जब श्रेणी क्रम में लिया तो तुल्य धारिता हमें मिली 6/7 माइक्रोफैरड। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया है। अब ये दोनों मिलकर एक संधारित्र बन रहे हैं और इस एक संधारित्र की जो वैल्यू है वो आपकी है 6 माइक्रोफैरड, 6/7 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो 6/7 माइक्रोफैरड और जो ये 4 माइक्रोफैरड है, ये आपस में समांतर क्रम में है। लिखेंगे 9 6/7 माइक्रोफैरड व सामने आपका कौन सा है 4 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर तुल्य धारिता क्या निकालेंगे, हम तुल्य धारिता निकालेंगे। तो तुल्य धारिता समांतर क्रम का सूत्र होता है C1 + C2, C बराबर, तो C1 की वैल्यू है 6/7 और C2 की वैल्यू है आपकी 4। इसको सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28, 28 से कितना हो जाएगा 34, 34/7 माइक्रोफैरड। इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये दोनों हैं एक लाइन में बन जाएंगे, यहाँ पर मैंने रफ कर दिया और ऐसे मैंने बना दिया इसको, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई थी 34/7, तो यहाँ पर लिख लेंगे 34/7 माइक्रोफैरड। अब आप यहाँ पर देखिए जो 34/7 माइक्रोफैरड का संधारित्र और जो 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तथा 34/7 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में लेने पर
तुल्य धारिता। क्या याद करेंगे भाई? तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता श्रेणीक्रम का सूत्र होता है 1/c इक्वल टू 1/c1। तो 1/c1 के स्थान पर आपका हो जाएगा 1/1 प्लस 1/c2 यानी 34/7। 7 ऊपर चला जाएगा और 34 आ जाएगा अपान में। इसको सॉल्व करोगे 34 × 34 और 7 कितना हो जाएगा? 41/34। 1/c बराबर 41/34। तो यहाँ से जो तुल्य धारिता आ जाएगी c इक्वल टू वो आपका आ जाएगा 34/41 माइक्रो फैरड। इसको आप सॉल्व करोगे 34 को भाग करोगे 41 से तो आपको मिल जाएगा 0.83 माइक्रो फैरड। इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, अब इन दोनों को भी हम क्या कर देंगे? यहाँ पर रफ कर देंगे और यहाँ पर एक संधारित्र बना देंगे जिसकी जो धारिता है वो आपकी है 0.83 माइक्रो फैरड। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, इस जालक्रम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 12 माइक्रोफैरड का संधारित्र और 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। c बराबर c1 प्लस c2। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी तुल्य धारिता आपकी हो गई 14। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको अब इस स्टेप को वहाँ पर नहीं करूँगा मैं, आप समझ लीजिएगा, आप कर सकते हो। 14 माइक्रोफैरड का संधारित्र और 8 माइक्रोफैरड का जो संधारित्र है ये आपस में किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड व 14 माइक्रोफैरड संधारित्र को श्रेणी क्रम में लेने पर तुल्य धारिता क्या निकालेंगे भाई? तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता हमें कितनी मिल जाएगी? देखिए श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c1, c1 की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 1/c2, c2 की वैल्यू कितनी है? 14। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 × 1 = 14, 8 × 1 = 8 और 14 8 कितना होता है भाई? 112 होता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 14 8 हो जाएगा 22 और बटे में 112। इसको 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 56। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 1/c बराबर 11/56। तो यहाँ से जो c तुल्य धारिता मिल जाएगी वो 56/11 माइक्रो फैरड आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए मैंने इनको श्रेणी क्रम में ले लिया तो हमें एक यहाँ पर संधारित्र मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी? 56/11 माइक्रो फैरड। अब आप देखिए ये जाल क्रम में 2 संधारित्र आमने सामने है। ये किस क्रम में है? आपके समांतर क्रम में। ठीक है, 56/11 को आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 11 × 55, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 11 × 9 = 99, 5.09 माइक्रो फैरड भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, या 5.09 माइक्रो फैरड। अब आप देखोगे कि जो ये संधारित्र और जो ये संधारित्र है ये आपस में समांतर क्रम में है। तो इनकी तुल्य धारिता फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5.09 माइक्रो फैरड व 0.83 माइक्रो फैरड को समांतर क्रम में लेने पर तुल्य धारिता। क्या भाई? तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम में सूत्र होता है c1 प्लस c2 c इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा c1 की वैल्यू है 5.09 और c2 की वैल्यू है आपकी 0.83। इसको आप सॉल्व करोगे, देखिए 9 और 3 हो जाएगा 12, हाँ सिलाया 1, 8 है कितना हो जाएगा 9 और 0.5, 5 माइक्रो फैरड। यानी इन दोनों को मैंने जब समांतर क्रम में जोड़ा तो ये आपका एक तार बचेगा। देखिए ऐसे, ये अब आपका एक तार बचेगा ऐसे, इसको आप ऐसे मिला दीजिए यहाँ पर और इसके बीच एक आपका संधारित्र अब लगेगा, वो आपका हो जाएगा 5.2 माइक्रो फैरड। अब यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि जो बिंदु B है और जो बिंदु A है इसके बीच की जो तुल्य धारिता है वो आपकी 1 माइक्रो फैरड है। यहाँ पर देखें तो 5.92 माइक्रो फैरड का संधारित्र और C माइक्रो फैरड का जो संधारित्र है ये आपस में श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तब बिंदुओं A व B के बीच क्या लिखेंगे भाई? तुल्य धारिता। क्या लिखेंगे? तुल्य धारिता, क्योंकि तुल्य धारिता आपको दी गई। तो तुल्य धारिता देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c। तो 1/c की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रो फैरड तुल्य धारिता इक्वल टू 1/c1। तो
तो C1 के स्थान पर आपका C है प्लस 1/C2 यानी दूसरा संधारित्र वो आपका 1/5.02। हमें C की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/1 माइनस का 1/5.9, क्योंकि ये चीज़ इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5.92 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 5.92 हो जाएगा, माइनस में 1/5.92। इसको हल करेंगे तो ये जाएगा 1/C इक्वल टू 5.92 से 1 जाएगा तो ये बचेगा 4.92 और बटे में आपका हो जाएगा 5.92। तो 1/C बराबर इतना, तो C बराबर कितना हो जाएगा, तो C बराबर आपका हो जाएगा 5.92 और बटे में 4.92। ये पॉइंट से पॉइंट आप हटा सकते हो। इसको आप भाग करोगे तो पहले तो एक बार जाएगा, पॉइंट लगाओगे, फिर ये 2 बार लगभग में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो C का मान हो जाएगा वो 1.2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। यानी यहाँ पर जो C का मान होगा वो आपका 1.2 माइक्रोफैरड होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इसको आप जरूर लगाइए। अगर आपको भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज कीजिए, ठीक है, और दोबारा देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोगों को इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अब इसी क्रम में हमारा अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है, यानी K का मान 1 होगा। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। ठीक है, और ये प्रश्न 2014 और 2010 में पूछा गया है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले उसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 इस क्लास का। यहाँ पर आपको दिया गया है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास कितना दिया गया भाई, प्लेटों का व्यास आपको दिया गया यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। कितना दिया गया भाई, 8 सेंटीमीटर। अगर व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और इन्होंने बताया है कि यहाँ पर वायु भरी हुई है, यानी परावैद्युतांक K का मान कितना है, 1 है। प्लेटों के बीच वायु भरी हुई तो K का मान 1 हो जाएगा। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। भैया हम क्या ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि विलगित गोलीय चालक की जो धारिता होती है यदि त्रिज्या कैपिटल R हो तो 4πε0 इंटू में R होती है। परावैद्युतांक यदि 1 है तो 4πε0 इंटू में R, अन्यथा 4πε0 K इंटू R होती है। तो यहाँ पर परावैद्युतांक 1 है तो इससे कोई लेना देना नहीं। हम जानते हैं कि गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की जो धारिता होती है वो आपकी होती है 4πε0 इंटू में कैपिटल R, यदि परावैद्युतांक आपका 1 हो वायु या निर्वात के लिए, नहीं तो यहाँ पर K भी होता है। तो प्रश्नानुसार आपको प्रश्न में ये बोला गया है, ठीक है, ये जो त्रिज्या है कैपिटल R वो आपकी 100 सेंटीमीटर दी गई है। तो प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि जो ये धारिता है वो इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के समान है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर ये जो धारिता है 4πε0 इंटू में कैपिटल R, ये दिखा देंगे हम इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बराबर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है KA∈0 अपान में D, यही तो होती है, जहाँ D होता है प्लेटों के बीच की दूरी। और आपको इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना है कि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखें तो ये आपका हो जाएगा 4πε0 इंटू R। तो गोली चालक की जो त्रिज्या दी गई है वो आपको दी गई है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 100 सेंटीमीटर इक्वल टू K की वैल्यू आपको यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच वायु भरी है तो 1 हो जाएगा। और प्लेटों का क्षेत्रफल नहीं दिया गया लेकिन त्रिज्या दी गई है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो πr² लिख देंगे, ε0 अपान में D लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा 4πε0 इंटू में 100 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू में पाई इंटू में r²। R की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा इंटू में ε0। ठीक है,
और अपान में आपका हो जाएगा डी। तो हमें डी की वैल्यू की गणना करनी है, डी इधर लेंगे, बाकी सब इधर पक्षांतर कर देंगे। तो डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 गुणे पाई गुणे 4 गुणे 4 और गुणे एप्सिलॉन नॉट। अपान में ये आपका पूरा चला जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं रोकेंगे, डी को इधर ले आएंगे, बाकी सारा चीज़ इधर ले आएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए आपका कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 4 और बटे में कितना बच जाएगा 100। इसको आप कैंसिल करोगे तो 2 दूनी 4 और 50 दूना होता है 100। ये आपका 2/50, इसको और सॉल्व करोगे 2 एक कम 2 और 25 दूना 50, 1/25 बच जाएगा। ठीक है, यानी आपको यहाँ से मिल गया डी इक्वल टू 1/25। क्योंकि यहाँ पर आपने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला है, तो जो दूरी आएगी वो भी आपकी सेंटीमीटर में ही आएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये आपका हो जाएगा डी इक्वल टू, देखिए 25 को आप 1 से भाग करोगे तो पहले आप लगाओगे पॉइंट, यहाँ बढ़ाओगे 0, फिर एक 0 बढ़ाओगे, भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100। 25 को कितना होता है 100.04 सेंटीमीटर। जो प्लेटों के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी 0.04 सेंटीमीटर होगी। तो ये है आपकी इस प्रश्न का आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, एक ट्रेंगल बनाया गया है। यहाँ पर आपको इस ट्रेंगल में बोला गया है कि बिंदुओं ए व बी के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जितना आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना ही ये सरल भी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप लोग गलती क्या करते हो इसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। आप ये सब नहीं देखते हो। आप क्या करते हो परीक्षा में, आप यहाँ पर इनको श्रेणी क्रम में ले लेते हो, ऐसे फैला देते हो, इनको श्रेणी क्रम में लेते हो, श्रेणी क्रम के बाद इनको समांतर क्रम में ले लेते हो। आप ये नहीं देखते हो कि प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि बिंदु ए व बिंदु बी के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अगर बिंदु ए व बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो ए को और बी को पकड़ के ऐसे खींचना है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपको ये बोला जाए इस प्रश्न में कि बी व सी के बीच आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो आप बी व सी के कोनों को पकड़कर ऐसे खींचोगे तो ये दोनों आपके एक लाइन में आ जाएंगे, यानी श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। यदि आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि बिंदु ए और सी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो ए और सी को आप पकड़ के ऐसे खींचोगे तो ये दोनों फैल जाएंगे, दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। तो इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में लेंगे, उसके बाद समांतर क्रम में लेंगे। ये बात मेरी समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर आपसे ये बोला गया है कि बिंदु ए व बिंदु बी के बीच आप तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, बिंदु ए और बी को पकड़ के ऐसे मन में इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि हम पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐसे फैल जाएंगे, यानी ये दोनों एक लाइन में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 6 माइक्रोफैरड, ठीक है, और 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में लेने पर तुल्य धारिता, क्या तुल्य धारिता सूत्र क्या होता है आप सभी को पता है, 1/c डैश। मान लीजिए यहाँ पर तुल्य धारिता आपकी c डैश है, तो 1/c डैश इक्वल टू 1/c1। c1 की वैल्यू है 3 प्लस 1/c2 6। तो पहले हर बराबर करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से हम गुणा करेंगे, तो 1/c डैश इक्वल टू मिल जाएगा हमें 2/6 प्लस का 1/6। एक हर ले लेंगे, 2 एक कितना हो जाएगा 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। 1/c डैश इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से c डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 माइक्रोफैरड। इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में ले लिया, तो एक संधारित्र आया, वो आपका है 2 माइक्रोफैरड का। अब ये 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र और इस 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अब 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड संधारित्र को समांतर क्रम में लेने पर ए व बी बिंदुओं के बीच, पूरी बात आपको लिखना है, बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता। देखिए
जब आप 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में ले लोगे तो तुल्य धारिता का सूत्र होता है C=C1 + C2। तो C1 की वैल्यू है यहाँ पर C डैश की वैल्यू आई आपकी 2 माइक्रोफैरड और C2 की वैल्यू आपकी है 2 माइक्रोफैरड। तो ये आपका हो जाएगा C=4 माइक्रोफैरड। समझ गए? ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस टाइप का कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताता हूँ। तो अब इसी क्रम में हमने आपके सामने 2 क्वेश्चन नोट किए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जाएगा और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 5 क्वेश्चन ही लूंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया जा रहा है और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा और एक क्वेश्चन इसके बाद और मैं बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। दिया गया है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच परिणामी धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, बिंदु ए व बी के बीच आपको परिणामी धारिता की गणना करनी है, यानी तुल्य धारिता की गणना करनी है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ये वाला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। इसमें बताया गया है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, तुल्य धारिता ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है आपका, आपके इस वीडियो का चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, इसको मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बिंदु ए और बी के बीच आपको तुल्य धारिता की गणना करनी है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो तो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका परिपथ बना हुआ है, ये एक आपका व्हीटस्टोन सेतु है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम इससे जोड़ देंगे। यहाँ पर एक आपका धारिता लगा है, संधारित्र, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक आपका बीच में लगा हुआ है। इधर आपका बिंदु बी है, इधर आपका बिंदु ए। ठीक है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड का है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड का है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। ये सारे संधारित्र आपके 2-2 माइक्रोफैरड के हैं। ऐसा चित्र हम इसको ऐसे बना सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर इसको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे खींच दिया जाए तो ये आपका ऐसा ही बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है और इनकी संलग्न भुजाओं के जो धारिताओं का अनुपात है वो बराबर है, इसलिए मैंने इसको बोला कि ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और मैंने आपको बताया था कि संतुलन की स्थिति में जो ये आपका बीच वाला जो संधारित्र होता है ये आपका प्रभावहीन होता है। क्या होता है? प्रभावहीन होता है। तो क्या करेंगे, तुल्य धारिता फाइंड करते वक्त इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये प्रभावहीन होगा। तो यहाँ पर ये 2 माइक्रोफैरड आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और उसके बाद ये आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, फिर समांतर क्रम में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, इसलिए 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र क्या होगा भाई, आपका प्रभावहीन होगा, प्रभावहीन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये आपका प्रभावहीन हो गया तो इस 2 और इस 2 माइक्रोफैरड को हम श्रेणी क्रम में ऐड कर लेंगे। तब 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में लेने पर तुल्य धारिता क्या निकालेंगे भाई, तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता आपकी हो जाएगी 1/C1 यानी 2 1/C2। आधा आधा कितना होता है आपका 1 माइक्रोफैरड। तो 1/C = 1/1 यानी 1 आएगा 1 माइक्रोफैरड। तो जिस प्रकार इनकी तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है, इस प्रकार इनकी भी तुल्य धारिता आपकी क्या आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार इसको आप नाम दे दीजिए कि ये आपकी C डैश की वैल्यू आ गई है, 1/C डैश = लगा दिया मैंने सूत्र। ठीक है, तो यहाँ से C डैश की वैल्यू आपको मिल गई और इसी प्रकार इनकी जो तुल्य धारिता है वो आपकी C डबल डैश हो गई, वो भी आपकी कितनी हो जाएगी 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि ये दोनों भी आपके श्रेणी क्रम में ही है। ये बात समझ रहे हो ना। अब क्या करेंगे, इनको और इनको, यानी 1 माइक्रोफैरड नीचे हुआ, 1 माइक्रोफैरड ऊपर, ये दोनों ऊपर नीचे होंगे तो ये समांतर क्रम में होंगे। तो लिखेंगे तब C डैश व C डबल डैश को
समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर तुल्य धारिता, समांतर क्रम में लेने पर तुल्य धारिता C इक्वल टू सी डैश प्लस का सी डबल डैश, तो C इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड प्लस का 1 माइक्रोफैरड, यानी ये आपका हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड, जो कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब इसी क्रम में हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान भी है और काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है। तो 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, हमें इस बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो थोड़ा अगर आप ध्यान से देखिए तो बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए इस तार को हम पकड़ के ऐसे खींचेंगे। अगर इमेजिन कीजिए जरा सा कि अगर ए सिरे को पकड़ के हम ऐसे खींचे और बी सिरे को पकड़ के ऐसे खींचे, तो ये जो तार आपका है ये थोड़ा सा फैल जाएगा। फैल जाने पर ये दोनों आपके हो जाएंगे ऊपर नीचे, यानी समांतर क्रम में हो जाएंगे। और इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये तीनों एक लाइन में ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ये तीनों आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। और ये आपका 5 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड ये भी आपका समांतर क्रम में हो जाएगा। उसके बाद इसकी तुल्य धारिता, इन तीनों की तुल्य धारिता और 8 माइक्रोफैरड, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। बस इनकी तुल्य धारिता हमें पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड ऐसे फैलाएंगे ना, तो ये तीनों आपके एक लाइन में हो जाएंगे। 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर तुल्य धारिता क्या निकालेंगे भाई, तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3, 2, 3, 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 माइक्रोफैरड। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इधर लिख देता हूँ 2 प्लस 3 और प्लस का 6, तीनों को जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया तो हमें मिल गया 11 माइक्रोफैरड। अब ये 11 माइक्रोफैरड हो गया और यहाँ पर 5 और 4 इनको समांतर क्रम में लेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, तथा 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर तुल्य धारिता क्या भाई, तुल्य धारिता आपकी हो जाएगी 4 प्लस 5 यानी 9 माइक्रोफैरड। अब ये 9 माइक्रोफैरड, ये आपका 11 माइक्रोफैरड और ये 8 माइक्रोफैरड तीनों आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 9, 8 माइक्रोफैरड, कामा लगाइए, 11 माइक्रोफैरड व 9 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में लेने पर, किस क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में लेने पर बिंदुओं ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता क्या निकालेंगे भाई, तुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c1 की वैल्यू कितनी है आपकी 8, 1/c2 की वैल्यू 1/11, 1/c3 की वैल्यू 1/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c बराबर, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका एलसीएम मिल जाएगा 11 × 88, 11 एकम 11 प्लस 8 एकम 8 और उसके बाद प्लस 1/9 बाद में सॉल्व करेंगे। 1/c इक्वल टू 8 और 11 अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 19/88 और प्लस का 1/9। इसको सॉल्व करेंगे, 8 9 72, 8 9 72 और 72 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79। आपका हो जाएगा 19 9 यह होता है 171 और प्लस में 88 एक कम हो जाएगा 88। तो 1/c इक्वल टू आपको मिल जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे और एक हासिल आ गया, 1 और 2 कितना हो जाएगा 2, एक हासिल और एक ये 2 हो जाएगा और बटे 700
92, यानी हमें यहाँ पर मिला 1/c बराबर 262 बटे में 792। तो पलटने पर c इक्वल टू हमें मिल जाएगा 792 बटे 262 माइक्रोफैरड। यानी बिंदु ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता होगी वो आपकी होगी 792 बटे 259 माइक्रोफैरड। ठीक है, आप सभी लोगों को आज के न्यूमेरिकल पसंद आए होंगे। ठीक है, क्लास भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड प्रश्न थे, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।